देखा है कि डेसिमल नंबर्स को इस फॉर्म में कैसे स्टोर करना। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करें कि ज़ीरो को कैसे स्टोर करना। तो पहले हम ज़ीरो को बाइनरी में कन्वर्ट करें। तो ज़ीरो का बाइनरी ज़ीरो ही होता है, भले आप कितने भी बिट में लिखो, इट इज़ ज़ीरो। तो हमने मेंटिसा को बाइनरी में कन्वर्ट किया। बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद हम उसको क्या करते हैं, नॉर्मलाइज करते हैं, मतलब पॉइंट को शिफ्ट करते आफ्टर फर्स्ट वन। लेकिन ज़ीरो के रिप्रेजेंटेशन में कहीं वन होता ही नहीं है, तो हम फर्स्ट वन के बाद पॉइंट शिफ्ट नहीं कर सकते, मतलब ज़ीरो को नॉर्मलाइज फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसलिए इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिप्रेजेंट ज़ीरो इन नॉर्मलाइज रिप्रेजेंटेशन। तो फिर ज़ीरो को कैसे रिप्रेजेंट करें? तो ज़ीरो का स्पेशल रिप्रेजेंटेशन होता है, वो ज़ीरो के साथ कुछ और वैल्यू, स्पेशल वैल्यूज़ IEEE फॉर्मेट सपोर्ट करता है। तब हम डिस्कस करें अबाउट स्पेशल वैल्यूज सपोर्टेड बाय IEEE फॉर्मेट। तो दिस टेबल रिप्रेजेंट स्पेशल वैल्यूज ऑफ IEEE सिंगल प्रिसीजन फॉर्मेट। एस मतलब साइन बिट, ई मतलब वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट, और यहाँ हमने एक्सपोनेंट की वैल्यू डेसिमल में लिख रखी है, और एम मतलब वैल्यू ऑफ मेंटिसा, और वैल्यू मतलब ये सारा रिप्रेजेंटेशन किस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि अगर हमको कुछ दे रखा है, जैसे कि आपसे कहा ये स्टोर्ड नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, हमने मेंटिसा पूरा 23 बिट का नहीं लिखा है, ये साइन बिट है, ये एक्सपोनेंट है, और ये मेंटिसा है। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये नॉर्मलाइज्ड वैल्यू है या स्पेशल वैल्यू है? तो स्पेशल वैल्यू में आपको क्या दिख रहा है कि एक्सपोनेंट की वैल्यू या तो 0 है या 255। 0 डेसिमल में 0, तो अगर बाइनरी में करेंगे तो ऑल 8 बिट 0 होगी, और 255 अगर एक्सपोनेंट होता है तो 255 का बाइनरी क्या होगा, ऑल 8 बिट्स 1। तो एक्सपोनेंट की या तो सभी 8 बिट 0 हो या सभी 8 बिट 1 हो, एक्सपोनेंट ऑल 0 या एक्सपोनेंट ऑल 1 रिप्रेजेंट स्पेशल वैल्यू। अदर देन डेट कुछ भी एक्सपोनेंट होगा 0 और 1 के अलावा ना, ऑल जीरोज और ऑल वंस के अलावा कुछ भी एक्सपोनेंट होगा तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक नॉर्मलाइज वैल्यू को। जैसे अगर एक्सपोनेंट सभी 0 है तो स्पेशल वैल्यू, लेकिन एक्सपोनेंट की कोई भी एक बिट 1 हो गई तो ये क्या हो जाएगा, हमारा नॉर्मलाइज्ड वैल्यू हो जाएगा। तो एक्सपोनेंट ऑल जीरोज या एक्सपोनेंट ऑल वंस, ऑल वंस मतलब सारी बिट 1 क्या रिप्रेजेंट करता है, स्पेशल वैल्यूज। तो वेरी फर्स्ट स्पेशल वैल्यू कब है, जब साइन बिट 0, एक्सपोनेंट की पूरी 8 बिट 0 और मेंटिसा की पूरी 23 बिट कितनी होगी, 0। ऑल 23 बिट 0, हमने सभी बिट नहीं लिखी है, बट ऑल 23 बिट 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, +0, और स्पेशल वैल्यू +0। तो साइन 0 इसलिए प्लस, एक्सपोनेंट 0 और मेंटिसा 0, सभी बिट 0 रिप्रेजेंट +0। सिमिलरली अगर साइन बिट 1 है, एक्सपोनेंट की सभी 8 बिट 0, मेंटिसा की सभी 23 बिट 0 क्या रिप्रेजेंट करेगा, -0। तो 0 के एक +0 है और यहाँ पे एक -0 है। नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन है साइन बिट 0, एक्सपोनेंट 255 मतलब सभी 8 बिट 1, और मेंटिसा की सभी 23 बिट 0। तो साइन बिट 0, एक्सपोनेंट की ऑल 8 बिट 1, मेंटिसा ऑल 23 बिट 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी भी दो तरह की हो सकती है, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। तो साइन बिट 0 है तो इट इज़ प्लस इन्फिनिटी, और यही रिप्रेजेंटेशन में साइन बिट 1 है तो क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। तो एक्सपोनेंट मतलब मेंटिसा की सभी बिट 0 दो चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकती है, या तो 0 या इन्फिनिटी। सभी बिट 0 है और एक्सपोनेंट भी 0 है तो 0, और मेंटिसा की सभी बिट 0 है और एक्सपोनेंट के सभी बिट 1 है तो ये क्या होगा, इन्फिनिटी। अब +0 -0 किस पे डिपेंड कर रहा है, साइन बिट पे। प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी किस पे रिप्रेजेंट कर रहा है, साइन बिट पे। तो ये हमने कौन सा केस देखा, ये 4 केस कौन से देखे,
प्लस जीरो माइनस जीरो प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, व्हेन मेंटिसा इज ऑल जीरो, मेंटिसा की सभी वैल्यू जीरो है। अब नेक्स्ट आते हैं जब मेंटिसा नॉन जीरो है। एक्सपोनेंट तो ऑल 8 बिट 1, लेकिन मेंटिसा में कहीं कुछ 1 होगा। 23 बिट का मेंटिसा है लेकिन कहीं देर इज सम 1, इट इज़ नॉट कंप्लीटली जीरो। तो एक्सपोनेंट जीरो, हाँ एक्सपोनेंट 255, मेंटिसा नॉन जीरो, और साइन बिट जीरो हो या 1 हो उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? NaN। NaN क्या होता है? नॉट अ नंबर। नॉट अ नंबर मतलब क्या? तो मैथ्स में कभी कभी जैसे 0 बाय 0 डिफाइन नहीं होता है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी डिफाइन नहीं होता है, रूट ऑफ निगेटिव नंबर्स डिफाइन नहीं है ना, इमेजिनरी नंबर आ जाता है। तो जहाँ कुछ इस तरह की सिचुएशन जनरेट हो रही है कंप्यूटेशन के टाइम जो डिफाइन नहीं है, तो कंप्यूटेशन का रिजल्ट क्या होता है? NaN, नॉट अ नंबर। तो NaN कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है? साइन बिट 0 या 1, एक्सपोनेंट ऑल 8 बिट्स 1 और मेंटिसा नॉन जीरो। एक्सपोनेंट ऑल 1 और मेंटिसा 0 तो इन्फिनिटी हो जाता है। एक्सपोनेंट ऑल 1 एंड मेंटिसा नॉन जीरो रिप्रेजेंट स्पेशल रिप्रेजेंट सिचुएशन NaN, नॉट अ नंबर। तो अभी हमने डिस्कस किया NaN नॉट अ नंबर। NaN के बाद लास्ट 2 रिप्रेजेंटेशन हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज पॉजिटिव डिनॉर्मलाइज नंबर एंड निगेटिव डिनॉर्मलाइज नंबर। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि डिनॉर्मलाइज नंबर मतलब क्या, और डिनॉर्मलाइज पॉजिटिव कब होगा? तो ऑब्वियसली साइन बिट 0, और निगेटिव कब होगा? जब साइन बिट 1। डिनॉर्मलाइज नंबर है कैसे पता चलेगा? तो एक्सपोनेंट की सभी बिट 0 और मेंटिसा भी सभी 0, तो 0 हो गया। लेकिन एक्सपोनेंट की सभी बिट 0 और मेंटिसा की बिट नॉन जीरो क्या रिप्रेजेंट करता है? पॉजिटिव या निगेटिव डीनॉर्मलाइज नंबर। तो ये डीनॉर्मलाइज नंबर होता क्या है? तो नॉर्मलाइज नंबर में जैसे अगर आपका मेंटिसा 11.011 है, तो नॉर्मलाइज करने के लिए आप मेंटिसा को कहाँ शिफ्ट करते हो? आफ्टर फर्स्ट 1, ये नॉर्मलाइज्ड हो गया। डीनॉर्मलाइज करने के लिए कुछ नहीं करना। डीनॉर्मलाइज नंबर में पॉइंट कहाँ होता है? बिगिनिंग में। तो ये नंबर क्या हो जाएगा? डीनॉर्मलाइज करेंगे तो इस पॉइंट को यहाँ ले आएंगे, तो 0.11011 इंटू 2⁻²। तो डीनॉर्मलाइज नंबर में बाइनरी पॉइंट कहाँ रखा हमने? बिगिनिंग में। ओके। तो जब एक्सपोनेंट की सभी बिट 0 है, जैसे साइन बिट 0, एक्सपोनेंट की ऑल 8 बिट 0, और मेंटिसा कुछ हमने ये ले लिया 0 1 0, और रिमेनिंग 23 बिट्स आर, मतलब रिमेनिंग बिट्स आर 0। ये पॉजिटिव डीनॉर्मलाइज नंबर है। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि साइन बिट 0। डीनॉर्मलाइज क्यों? क्योंकि एक्सपोनेंट के सभी बिट 0। तो बेसिकली ये डीनॉर्मलाइज नंबर क्या होगा? तो नंबर क्या होता है डीनॉर्मलाइज नंबर? -1⁻s इंटू 0.m। डीनॉर्मलाइज नंबर में हमने पॉइंट के बाद पूरा डेटा स्टोर किया होगा। पॉइंट बिगनिंग में लेके आए, है ना, जैसे हमने अभी देखा था कि 0.1101 इस तरह से हमने डिनॉर्मलाइज किया था, पॉइंट को बिगनिंग में लेके आए। अब मेंटिसा में पूरा की पूरा मेंटिसा हमने स्टोर किया होगा। तो 0.m और 2 एक्सपोनेंट की वैल्यू फिक्स होती है, इट इज़ -126। तो डीनॉर्मलाइज नंबर क्या होगा? 0.m इंटू 2⁻−126। साइन बिट 0 तो पॉजिटिव, साइन बिट 1 तो निगेटिव। तो दीज आर द स्पेशल वैल्यूज ऑफ IEEE फॉर्मेट। एक बार हम फिर से रिकॉल करेंगे। स्पेशल वैल्यूज कब होती है? जब एक्सपोनेंट या तो ऑल 0 हो या ऑल 1। एक्सपोनेंट ऑल जीरोज है तो 2 पॉसिबिलिटी है कि या तो वो 0 होगा या वो डीनॉर्मलाइज नंबर होगा। तो एक्सपोनेंट ऑल जीरोज और मेंटिसा भी ऑल 0, तो +0 या -0 डिपेंड्स ऑन साइन बिट। एक्सपोनेंट ऑल 0, मेंटिसा नॉन 0, पॉजिटिव डीनॉर्मलाइज नंबर या नेगेटिव डीनॉर्मलाइज नंबर। और एक्सपोनेंट की सभी बिट 1 और मेंटिसा सभी 0, इन्फिनिटी। एक्सपोनेंट सभी 1 और मेंटिसा नॉन 0 क्या रिप्रेजेंट करता है? NaN। तो दीज आर द स्पेशल वैल्यूज रिप्रेजेंटेड बाय IEEE फॉर्मेट। तब हम डिस्कस कर रहे हैं
लार्जेस्ट वैल्यू जो हमारा IEEE 754 सिंगल प्रिसीजन फॉर्मेट रिप्रेजेंट कर सकता है या स्टोर कर सकता है। 4 बिट की लार्जेस्ट वैल्यू आपसे पूछी गई सपोज, तो लार्जेस्ट वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो सभी बिट को हम 1 रख देंगे, तो विल गेट लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ 4 बिट। कितनी होती है? इट इज़ 15 टू की पावर 4 - 1। तो सिमिलरली अगर आपको लार्जेस्ट नंबर निकालना है तो आप मेंटिसा की सभी 23 बिट भी 1 रखेंगे और एक्सपोनेंट भी सभी 1 रखेंगे। लेकिन एक्सपोनेंट ऑल 1 किसी नॉर्मलाइज नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करता। किसको रिप्रेजेंट करता है? सम स्पेशल वैल्यू। तो एक्सपोनेंट को हम ऑल 1 नहीं रख सकते। मेंटिसा तो सभी बिट 1 चलेगी, लेकिन एक्सपोनेंट की ऑल बिट 1 हमने पढ़ा है या तो इन्फिनिटी रिप्रेजेंट करती है या NaN रिप्रेजेंट करती है। तो एक्सपोनेंट ऑल 1 अलाउड नहीं होगा फॉर नॉर्मलाइज वैल्यू। तो अगर 4 बिट की लार्जेस्ट वैल्यू पूछी तो आपने कहा ऑल 4 बिट 1, लेकिन अगर ऑल 4 बिट 1 अलाउड नहीं है तो आप लार्जेस्ट वैल्यू के लिए क्या करोगे? 3 बिट को 1 रखोगे और 4 बिट को क्या कर दोगे? 0। ऑल 4 बिट 1 थी तो 15, ये क्या हो गया? 14, सेकेंड लार्जेस्ट। तो यहाँ पे भी आप यही करेंगे कि मेंटिसा तो ऑल 23 बिट 1, लेकिन एक्सपोनेंट की 7 बिट 1 और 8 बिट 0। तो ये हमारा लार्जेस्ट नंबर हो गया इस फॉर्मेट में। अब हम चाहेंगे कि किस डेसिमल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, वो डेसिमल वैल्यू निकालना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो हम 1.m निकालते हैं, या 1, तो 1 मेंटिसा क्या होगा हमारा? तो 1.m या 1 + .m एक ही बात है। तो 1.1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कितने 1 से? 23 1 से। ये टोटल पॉइंट के बाद देर आर 23 1s। इस पॉइंट को हटाया तो 24 1s। इंटू 2 to the power -23। तो ये हमारा लार्जेस्ट मेंटिसा हो गया। ये 20 ना, 23 1 जो स्टोर थे, पॉइंट और एक 1 जो हम स्टोर नहीं करते, तो टोटल 24 1s है। तो दीज आर 24 1s इंटू 2 to the power -23। अब 24 1s को क्या लिख सकते हो? 4 1s को आप क्या लिखते हो? 15 2 की पावर 4 -1। तो 24 1s को यू कैन राइट 2 to the power 24 -1 इंटू 2 to the power -23। तो ये आपका बाइनरी में था, ये किस में हो गया? बेस 10 में हो गया। तो ये आपका मेंटिसा हो गया। अब एक्सपोनेंट क्या है? तो एक्सपोनेंट 7 1s और 8th बिट 0। ऑल 8 बिट 1 255, तो ये क्या हो जाएगा? 254 इन बेस 10। तो ये हमारा एक्सपोनेंट हो गया। तो हमारा लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा? -1 to the power 0, क्योंकि नंबर पॉजिटिव है ना, लार्जेस्ट है। 1.m या 1 + .m कितना आ रहा है? 2 to the power 24 -1 इंटू 2 to the power -23। ये हमारा मेंटिसा। और एक्सपोनेंट की वैल्यू कितनी है? 254। तो 254 -127। तो -1 to the power 0 इज 1। ये हो गया 2 to the power 24 -1 इंटू 2 to the power -23 इंटू 2 to the power 254 -127 इज 127। तो ये क्या हो गया? 2 to the power 24 -1 इंटू, इन दोनों को ऐड किया तो 104। अगर मैं इसको और एक्सपांड करूँ तो इट इज़ 2 to the power 24 + 104 इज 128 -2 to the power 104। तो लार्जेस्ट नंबर हमारा अप्रॉक्सीमेटली कितना आ रहा है? 2 to the power 128। नियरली है ना, उसमें से कुछ कम ही आ रहा है, उससे बड़ा नहीं आ रहा है। अच्छा, अगर आपसे कहा स्टोर 2 to the power 129 इन दिस फॉर्मेट, तो डेफिनेटली हमारा लार्जेस्ट नंबर 2 to the power 128 से कम आ रहा है।
तो वी कैन नॉट स्टोर वैल्यू ग्रेटर देन 2 to the power 128. तो 2 to the power 129 तो हम स्टोर ही नहीं कर सकते. तो लार्जेस्ट से बड़ी वैल्यू अगर स्टोर करनी पड़ रही है तो नॉट पॉसिबल, एंड दैट इज नोन एज ओवरफ्लो. तो 2 की पावर 129 वी कैन नॉट स्टोर और देयर इज ओवरफ्लो. अभी हम निकालेंगे स्मॉलेस्ट वैल्यू. स्मॉलेस्ट से छोटी स्टोर करना है तो वो भी पॉसिबल नहीं होगा, दैट इज अंडरफ्लो. ओके, तो हमारा लार्जेस्ट नंबर क्या आ गया? 2 to the power 24 minus 1 into 2 to the power 104 या 2 की पावर 128 माइनस 2 to the power 104. तो ये हमारा लार्जेस्ट वेल नंबर हो गया जो हमारा फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट रिप्रेजेंट कर सकता है. तो अभी हमने लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड की और अब हम सेकेंड लार्जेस्ट निकाल रहे हैं. लार्जेस्ट के लिए हमने क्या देखा था? मेंटिसा की सभी 23 बिट 1 और एक्सपोनेंट की लास्ट बिट 0, क्योंकि एक्सपोनेंट ऑल 1 स्पेशल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब सेकेंड लार्जेस्ट कैसे निकालें? मेंटिसा को चेंज करें या एक्सपोनेंट को चेंज करें? तो हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं. अगर हमारा नंबर है 2 into 10 to the power 6, ये लार्जेस्ट है सपोज. अब मुझे सेकेंड लार्जेस्ट चाहिए, तो मैं या तो मेंटिसा को 1 से कम करूं या एक्सपोनेंट को करूं. मेंटिसा को 1 से कम कर दिया, मेंटिसा को डिक्रीज कर दिया, तो नंबर क्या हो गया? 10 to the power 6, क्योंकि 2 था इसको 1 कर दिया. और एक्सपोनेंट को 1 से कम किया तो नंबर क्या हो जाएगा? 2 into 10 to the power 5. तो 10 to the power 6 बड़ा है कि 2 into 10 to the power 5 बड़ा है? तो ऑब्वियसली 10 की पावर 6 बड़ा है. 10 की पावर 6 है, यहाँ 10 की पावर केवल 5 ही है. तो ये नंबर बड़ा है और ये छोटा है. तो सेकेंड लार्जेस्ट निकालना है तो एक्सपोनेंट नहीं चेंज करना है, केवल किसको चेंज करना है? मेंटिसा को चेंज करना है. एक्सपोनेंट को चेंज किया तो नंबर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा. तो सेकेंड लार्जेस्ट के लिए कुछ नहीं करना है, एक्सपोनेंट वही रहेगा. मेंटिसा की 22 बिट 1 और लास्ट बिट कितनी हो जाएगी? 0. ओके, अब सबसे पहले हम मेंटिसा क्या है वो कंप्यूट करते हैं. तो मेंटिसा क्या है? 1.21 वंस 1.21 1 और 23rd बिट 0. यूजुअली हम ये 0 को इम्पोर्टेंस नहीं देते, लेकिन यहाँ हम फिलहाल रख रहे हैं. 22 वंस और 23rd बिट 0 और पॉइंट के पहले एक 1. अब इस पॉइंट को हटाया तो टोटल 23 वंस हो गए. और 24th बिट 0 इंटू पॉइंट के बाद 23 बिट्स थी तो 2 to the power -23. अगर हम ये 0 नहीं रखते तो 2 की पावर -22 हो जाता. 0 रख दिया तो 2 की पावर -23 हो गया. अब ये कितने 1? अच्छा, ये 24 बिट का डेटा है. अगर 4 बिट का डेटा है और 3 बिट 1 और लास्ट बिट 0 तो ये 14 होता है. 2 की पावर 4 -2. 3 बिट में सभी बिट 1 लास्ट बिट 0 6 होता है. 6 मतलब 2 की पावर 3 -2. तो ये 24 बिट का डेटा है. तो ये क्या हो जाएगा? 2 to the power 24 -2 इंटू 2 to the power -23. तो ये आपका एक्सपोनेंट मेंटिसा बाइनरी में था, ये आपका मेंटिसा डेसिमल नंबर सिस्टम में हो गया है. ओके, तो ये हमारा सेकेंड लार्जेस्ट मेंटिसा हो गया. अब एक्सपोनेंट तो हमारा क्या है? एक्सपोनेंट मतलब ई 7 वंस और लास्ट बिट 0. इसका डेसिमल क्या हो जाएगा? 254. तो ई इज 254. 1 पॉइंट एम ये है. तो सेकेंड लार्जेस्ट नंबर क्या हो गया हमारा? -1 to the power साइन बिट कितनी है? 0 पॉजिटिव है. इंटू 1 पॉइंट एम. ये 1 पॉइंट एम कितना आ रहा है आपका? 2 to the power 24 -2 इंटू 2 to the power -23. एक्सपोनेंट की वैल्यू कितनी आ रही है? तो ये कितना है? 254 -127.
तो इसको अगर हमने सॉल्व किया तो ये क्या हो गया 2⁻24 माइनस 2 इंटू 2⁻105। तो फर्स्ट लार्जेस्ट क्या है हमारा 2⁻24 माइनस 1 इंटू 2⁻104। सेकेंड लार्जेस्ट क्या हो गया 2⁻24 माइनस 2 इंटू 2⁻104। थर्ड लार्जेस्ट पूछा है तो डेफिनेटली यहाँ क्या हो जाएगा -3 -4 एंड सो ऑन। तो अभी हमने लार्जेस्ट वैल्यू निकाल के देखी। अब हम क्या निकाल रहे हैं स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू जो हमारा फ्लोटिंग पॉइंट, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नॉर्मलाइज वैल्यू जो हमारा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिप्रेजेंट कर सकता है, स्टोर कर सकता है। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू के लिए सभी को 0 रखते हैं, लेकिन अगर मेंटिस एक्सपोनेंट की ऑल बिट 0 है तो ये एक स्पेशल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, नॉर्मलाइज रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। तो नॉर्मलाइज रिप्रेजेंटेशन में एक्सपोनेंट की एक बिट तो आपको 1 रखना ही होगी। तो 7 बिट 0 और लास्ट बिट 1, और मेंटिसा सभी 0 चलेगा। तो सबसे पहले हम 1 पॉइंट एम कंप्यूट करते हैं या मेंटिसा कंप्यूट करते हैं। तो 1 पॉइंट कितने 0, 23 0 लिखने की ज़रूरत ही नहीं, 23 0 या 1 0 लिखो एक ही बात है। तो इट इज़ 1.0 दैट इज़ 1। तो मेंटिसा 1 पॉइंट एम इज़ 1.0। तो ये तो हमारा मेंटिसा हो गया। एक्सपोनेंट कितना ई कितना आ रहा है आपका 0 0 0 0, 7 zeros और 1। ये बाइनरी में भी 1 है और ये डेसिमल में भी 1 ही होगा। तो m इज़ 1.0 और e इज़ ओनली 1। तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा पॉजिटिव नंबर है इसलिए साइन बिट 0, 1.8 इज सिंपली 1.0 इंटू 2 टू द पावर e इज़ 1 माइनस 127। तो ये क्या हो गया 1.0 इंटू 2 टू द पावर माइनस 126 इज 2 टू द पावर माइनस 126। ठीक है। तो नॉर्मलाइज फॉर्म में हम स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर जो स्टोर कर सकते हैं इस 2 टू द पावर माइनस 126। 2 टू द पावर माइनस 129 इससे भी छोटा आता है, उसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो अगर इससे भी स्मॉलर वैल्यू स्टोर करने को कहिए नॉर्मलाइज फॉर्म में तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टोर, और उसी को क्या कहेंगे हम अंडरफ्लो। लार्जर से बड़ी वैल्यू हो रही है तो ओवरफ्लो, स्मॉलर से छोटी वैल्यू हो रही है तो अंडरफ्लो। तो हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उनमें हमने बायसिंग वैल्यू 127 लिए। बायसिंग वैल्यू मतलब 127 रिप्रेजेंट 0, 128 रिप्रेजेंट 1, 126 रिप्रेजेंट -1। तो एक्सपोनेंट में हमने 0 को 0 ना कंसिडर करके 127 को 0 कंसिडर किया है। तो 127 आया कैसे और 127 ही क्यों? तो जब यूजुअली हम बायसिंग वैल्यू कैसे सिलेक्ट करते हैं तो बायसिंग वैल्यू इक्वल टू 2 टू द पावर नंबर ऑफ बिट्स फॉर एक्सपोनेंट। IEEE सिंगल प्रिसीजन में हमारा एक्सपोनेंट कितने बिट का है 8 बिट का। तो 2 टू द पावर 8 -1 -1 इज 2 टू द पावर 7 -1। 2 टू द पावर 7 इज 128, 128 -1 127। अब क्वेश्चन ये है कि 127 ही क्यों चूज़ किया, कुछ और नंबर क्यों नहीं, यही फॉर्मूला क्यों लिया? तो हम एक छोटा एग्जांपल लेके लिखते हैं कि अगर हमारा एक्सपोनेंट 4 बिट का होता, 4 बिट इन साइज, तो हमारी बायसिंग वैल्यू कितनी होती 2 टू द पावर 4 -1 -1। 2 टू द पावर 4 कितना 2 टू द पावर 4 -1 इज 2 टू द पावर 8, सॉरी 2 to the power 4 -1 is 2 to the power 3 -1 is 8 -1 that is 7। तो हमारी बायसिंग वैल्यू 7 है। अब 7 ही क्यों? तो अगर हमारा एक्सपोनेंट 4 बिट का है तो आवर बायसिंग वैल्यू इज 7। बट वाई 7? तो 4 बिट में स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो सकती, ऑल 4 बिट 0 इज 0। 4 बिट में लार्जेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है, ऑल 4 बिट 1 दैट इज 15। तो 4 बिट में आपका अकाउंट 0 से 15 के बीच हो सकता है, और 7 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 0। तो अगर हम एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं तो ये हमारा 0, ये 8 मतलब 1, 9 मतलब 2, ऐसे 15। तो ये 8 से 15, ये 6 से 0, ये सब नेगेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करे, ये सब पॉजिटिव। तो ये क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या हो गया -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। तो पॉजिटिव और निगेटिव साइड
नियरली इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। आप 8 डिस्टिंक्ट वैल्यू पॉजिटिव साइड रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, तो 7 डिस्टिंक्ट वैल्यू नेगेटिव साइड। तो नियरली इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर मैं 8 को भी मानती तो निगेटिव साइड एक ज़्यादा हो जाती, पॉजिटिव साइड एक कम हो जाती। तो नियरली इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जितने हम पॉजिटिव एक्सपोनेंट रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं उतने ही हम निगेटिव एक्सपोनेंट भी रिप्रेजेंट कर पाएँ, इसलिए हमने बायसिंग वैल्यू को, मिडिल वैल्यू को एज ए बायसिंग वैल्यू सेलेक्ट किया है। तो 7 इज़ अवर बायसिंग वैल्यू इफ एक्सपोनेंट इज़ 4 बिट लॉन्ग, और एक्सपोनेंट 8 बिट का है, तो यहाँ पे हमारी कितनी आई बायसिंग वैल्यू 127। अब हम एक छोटा सा फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट ले रहे हैं। इस फॉर्मेट में साइन बिट 1, 3 बिट का एक्सपोनेंट, 3 बिट का मैंटिसा। अब मैंटिसा नॉर्मलाइज स्टोर करना है या डीनॉर्मलाइज, तो यहाँ अगर 1 पॉइंट एम लिखा है या 1 प्लस पॉइंट एम लिखा है तो इट मीन्स आपको मैंटिसा कैसे स्टोर करना है इन नॉर्मलाइज फॉर्मेट। यहाँ 0 पॉइंट एम लिखा होता तो इट मीन्स यू हैव टू स्टोर मैंटिसा इन डीनॉर्मलाइज फॉर्मेट। तो यहाँ 1 पॉइंट एम है मतलब नॉर्मलाइज्ड। E-3 माइनस के बाद जो भी लिखा है दैट इज़ योर बायसिंग वैल्यू। तो 3 आपकी क्या हो गई बायसिंग वैल्यू। क्या नंबर स्टोर करना है आपको इस फॉर्मेट में 1, तो जो नंबर स्टोर करना इट इज़ 1। तो 1 को आप क्या लिखोगे 1.0 इंटू 2 टू द पावर 0। 1 का बाइनरी भी 1 ही होगा। 1 में मैंटिसा की सभी बिट कितनी हो गई 0, और एक्चुअल एक्सपोनेंट 0 है, तो स्टोर क्या करोगे, तो स्टोर्ड एक्सपोनेंट हमने देखा था कैसे निकालते हैं हम, एक्चुअल एक्सपोनेंट प्लस बायसिंग वैल्यू, एक्चुअल एक्सपोनेंट प्लस बायसिंग वैल्यू। यहाँ हमारी बायसिंग वैल्यू कितनी है 3, तो एक्चुअल एक्सपोनेंट 0 है, बायसिंग वैल्यू 3 है, तो हम एक्सपोनेंट में क्या स्टोर करेंगे 3। तो यहाँ पे हम देखते व्हाट इज आवर एम, तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू दैट इज 0 0 0, 3 बिट में लिखना है तो 0, और ई कितना है 3 इन बेस 10, और उसको बाइनरी में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 का बाइनरी 0 1 2 2। तो बेसिकली हमारा 1 कैसे स्टोर होगा, तो साइन बिट 0, एक्सपोनेंट इज 0 1 1, और मैंटिसा की सभी बिट 0। ये हमारा इस फॉर्मेट में 1 का रिप्रेजेंटेशन है। अब 1 के बाद नेक्स्ट रिप्रेजेंटेबल नंबर क्या है, नेक्स्ट रिप्रेजेंटेबल नंबर मतलब 1 के बाद देर आर मेनी रियल नंबर्स। हमारा रिप्रेजेंटेशन 1 के बाद मेनी रियल नंबर मतलब 1 के बाद 1.0 हो सकता है, 1.1 हो सकता है, 1.001 हो सकता है। हमारा 487 बिट का रिप्रेजेंटेशन है, और 1 के बाद नेक्स्ट कौन सा रियल नंबर, तो देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर्स। तो यहाँ हम क्या निकालना चाहते हैं कि आफ्टर 1 हम नेक्स्ट किस रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन फाइनाइट रिप्रेजेंटेशन वी कैन नॉट रिप्रेजेंट ऑल रियल नंबर्स, तो आफ्टर 1 व्हाट इज नेक्स्ट रिप्रेजेंटेबल रियल नंबर वो हम निकालना चाहेंगे। ये हमारा कौन सा नंबर है 1। 1 के बाद नेक्स्ट रियल नंबर कौन सा 1.0 1.1 1.001 व्हाट। तो नेक्स्ट रियल नंबर निकालने के लिए हमने क्या देखा कि एक्सपोनेंट तो हम वही रहने देंगे, सिर्फ मैंटिसा में चेंज करते ना। नेक्स्ट वैल्यू जब भी निकालनी है तो यू जस्ट चेंज मैंटिसा, तो ये है 0 0 1। अब मैंटिसा पॉइंट एम, तो मैंटिसा क्या होगा आपका 1 पॉइंट एम, तो 1.001 है ना, तो 1 पॉइंट एम इज 1.001, और ई कितना है ई इज 011 इज 3 इन डेसिमल, और 1.001 को अगर हम बाइनरी में 1.001 को अगर हम बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो इट इज़ 1 प्लस 0.001 क्या होगा 2 की पावर -1 2 टू द पावर -2 2 टू द पावर -3, 2 टू द पावर -3 इज 1/8, 1/8 इज 0.125। तो ये क्या है 1 पॉइंट एम इज 1.125, और एक्सपोनेंट क्या हो गया 3। तो हमारा नंबर क्या हो गया साइन बिट पॉजिटिव इंटू
1.m is 1.125 इंटू 2 to the power e minus 3. e कितना आया हमारा 3. 3 minus 3 is 0. तो नंबर क्या हो गया 1.125. तो ये नंबर 1 था. 1 के बाद हमने किसको रिप्रेजेंट किया 1.125. तो बिटवीन 1 एंड 1.125 देर आर मेनी रियल नंबर्स. उन रियल नंबर्स का हमारे पास कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है. आफ्टर 1 वी कैन रिप्रेजेंट 1.125. अच्छा, अब इस 1.125 के बाद नेक्स्ट रिप्रेजेंटेबल रियल नंबर क्या होगा. तो नेक्स्ट रिप्रेजेंटेबल रियल नंबर के लिए यहाँ आपने एक्सपोनेंट को सभी ज़ीरो, सॉरी यहाँ मेंटिसा सभी ज़ीरो था, यहाँ मेंटिसा को 1 किया. अब मेंटिसा को क्या कर दो 1 0. ऐसे एक्सपोनेंट 0 1 1 ही रहेगा. और मेंटिसा की कितनी डिफरेंट वैल्यू हो सकती 8. हम वो सभी 8 वैल्यूज़ लिख लेते हैं और फिर देखते हैं कि ये सभी 8 वैल्यूज़ किन डिफरेंट नंबर्स को रिप्रेजेंट करती है. तो एक्सपोनेंट हमारा 0 1 1 ही रहा और मेंटिसा की हमारे पास 8 डिफरेंट वैल्यूज़ है. तो 1 के बाद नेक्स्ट रिप्रेजेंटेबल रियल नंबर हमारे पास क्या है 1.125. ये नंबर क्या है. तो ई तो हमारा फिक्स है, कितना हो गया 3. सभी के लिए E3 है. सिर्फ क्या चेंज हो रहा है 1.m. यहाँ 1.m मतलब क्या जाएगा 1.01. ये 2 की पावर तो क्या हो जाएगा 1 + 1/4. 1 + 1/4 इज 1.25. तो ये 1.25. उसके बाद ये क्या है ना. तो यहाँ पे 1.m कितना हो जाएगा. m कितना है हमारा 0 1 1. तो इट इज़ 1.011 इज 1 + 1/4 + 1/8. तो 1/4 + 1/8 अगर इन दोनों का सम किया तो इट इज़ 1.375 है ना. एक्सपोनेंट सभी का 3 - 3 कितना है 0. तो जो हमारा मेंटिसा है वही हमारा एक्चुअल नंबर है. अब हम इन नंबर में डिफरेंस निकालते हैं. इन दोनों नंबर का डिफरेंस कितना आ रहा 0.125. सेकेंड लार्जेस्ट दिस माइनस दिस. इन दोनों का डिफरेंस निकालो 0.125 - 0.25. तो अगेन इट इज 0.125. इन दोनों का डिफरेंस भी 0.125. तो दो सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस यहाँ हमेशा कितना हो रहा है 0.125. इसके बाद वाली नेक्स्ट टर्म क्या होगी. तो इसमें आप 0.125 अब इसको कन्वर्ट करिएगा और इसमें 0.125 ऐड कर दीजिएगा. इसमें 0.125 ऐड किया तो ये क्या हो गया इट इज़ 0.5. तो ये क्या आएगा आपका 0.5. फिर 0.5 में 0.125 ऐड किया तो इट इज़ 1.625. फिर ये क्या होगा 1.625 में 0.125 ऐड किया तो इट इज़ 1.750. और 1.750 में 0.125 ऐड किया और 0.875. तो हर दो सक्सेसिव टर्म में कितना डिफरेंस है 0.125. तो क्या ये कंटिन्यूसली रहेगा कि बिटवीन एवरी टू रिप्रेजेंटेबल टर्म देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 0.125. तो अब हम देखते हैं कि इसके बाद 1.87 के बाद नेक्स्ट नंबर आपको रिप्रेजेंट करना है तो आपको क्या चेंज करना होगा एक्सपोनेंट को 1 से इंक्रीज करना होगा. तो हम एक्सपोनेंट को 1 से इंक्रीज करके देखते हैं कि नेक्स्ट 1.875 के बाद नेक्स्ट रिप्रेजेंटेबल नंबर क्या होगा. अभी क्या देखा हमने कि यहाँ दो रियल नंबर्स के बीच का डिफरेंस कितना है 1.125. 1 के बाद नेक्स्ट रिप्रेजेंटेबल 1.125, उसके बाद 0.25 एंड सो ऑन. यहाँ तक हमारा एक्सपोनेंट 3 है, मेंटिसा 111 है और 1.875 है.
1.875 में अगर मैं 0.125 ऐड करती हूँ तो आई विल गेट 2.0। तो इसके बाद नेक्स्ट रिप्रेजेंटेबल क्या होगा 2, लेकिन 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या चेंज करना होगा, यू हैव टू चेंज एक्सपोनेंट, क्योंकि मेंटिसा की तो सारी पॉसिबिलिटी हमारी कवर हो चुकी है। तो हम एक बार 2 का रिप्रेजेंटेशन निकालते हैं, व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर 2। तो जो नंबर हमको स्टोर करना है वो नंबर क्या है 2। 2 का बाइनरी क्या होगा 10। 10 को पहले क्या करें नॉर्मलाइज करें तो क्या हो जाएगा, मेंटिसा क्या हो जाएगा हमारा, मतलब नंबर क्या हो जाएगा नॉर्मलाइज फॉर्म में, तो इट इज़ 1.0 इंटू 2 टू द पावर 1। ओके, तो मेंटिसा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो मेंटिसा की 0 है, मतलब ऑल बिट 0, और एक्चुअल एक्सपोनेंट 1 आ रहा है, तो एक्चुअल एक्सपोनेंट 1 आ रहा है। अच्छा, मेंटिसा कितने बिट का है 3 बिट का, तो एम क्या हो जाएगा ऑल 3 बिट 0। अब एक्सपोनेंट कितना होगा, तो स्टोर्ड एक्सपोनेंट हम कैसे निकालते हैं, तो स्टोर्ड एक्सपोनेंट इक्वल टू एक्चुअल एक्सपोनेंट प्लस बायसिंग वैल्यू। एक्चुअल एक्सपोनेंट हमारा कितना है 1, बायसिंग वैल्यू कितनी 3, तो स्टोर्ड एक्सपोनेंट 4 हो जाएगा, और 4 का बाइनरी इज़ 100, 3 बिट में है ना। तो मेंटिसा की सभी बिट 0, एक्सपोनेंट इज़ 100। तो बेसिकली हम 4 को रिप्रेजेंट 2 को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो नंबर पॉजिटिव इसलिए साइन बिट 0, एक्सपोनेंट इज़ 100, और मेंटिसा की सभी बिट 0 0 0। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 2। तो 1.875 में 0.125 ऐड किया तो हमको 2 मिला, और 2 के लिए हमारा एक्सपोनेंट चेंज हुआ, मेंटिसा पूरा कितना हो गया 0। अब 2 के बाद नेक्स्ट रिप्रेजेंटेबल नंबर क्या होगा, तो 2 के बाद एक्सपोनेंट तो वही रहेगा, मेंटिसा क्या हो जाएगा लास्ट बिट 1। अब ये क्या नंबर है, क्या 2 और इस नंबर में भी 0.125 का डिफरेंस है, क्योंकि अभी तक तो हमारे सारे नंबर्स में 0.125 का डिफरेंस चला आ रहा है। तो हम ये नंबर निकालते हैं, हमारा 1.m कितना होगा, तो 1.m इज एम कितना है 001, तो 1.m इज 1.001। 1.001 इज 1001 इंटू 2 टू द पावर -3, ये 1.m हो गया। और एक्सपोनेंट कितना हो जाएगा आपका, तो e की वैल्यू कितनी है आपके लिए 100, दैट इज 4। तो 1.m 1001 इंटू 2 टू द पावर -3, या 1001 को क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 2 टू द पावर -3, और एक्सपोनेंट कितना है 4। तो हम यहाँ पुट करते हैं, तो -1 टू द पावर 0 इंटू 9 इंटू 2 टू द पावर -3 इंटू 4 -3, तो ये नंबर क्या हो गया हमारा 9 इंटू 2 टू द पावर -2 इज 9/4, और 9/4 इज 2.25। तो 2 के बाद नेक्स्ट रिप्रेजेंटेबल नंबर क्या है 0.25। इन दोनों में डिफरेंस कितना है 0.25। तो दो सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस यहाँ चेंज हो गया, यहाँ कितना हो गया 0.25 हो गया, यहाँ 0.125 हो गया था, और वहाँ कितना हो गया 0.25। तो दो सक्सेसिव रिप्रेजेंटेबल टर्म का डिफरेंस बढ़ता जाता है ना, 0.125 से बड़ा है 0.25। तो क्या डिस्कस किया हमने कि वी कैन नॉट रिप्रेजेंट एवरी रियल नंबर, और डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव रियल नंबर इंक्रीजेज एज वी गो अवे फ्रॉम द एक्सिस। जब 1 था तो डिफरेंस 0.125 आ रहा है, 2 और 2.2 से और नेक्स्ट सक्सेसिव टर्म में डिफरेंस कितना रहा 0.25, 4 और उसके नेक्स्ट सक्सेसिव टर्म में और ज़्यादा डिफरेंस आएगा। तो जैसे जैसे हम लार्जर नंबर्स पे जाते जाएंगे दो सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस बढ़ता जाएगा। तो इतना कंक्लूजन क्लियर है कि फाइनाइट रिप्रेजेंटेशन में इनफाइनाइट रियल नंबर्स रिप्रेजेंट नहीं हो सकते। कुछ रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, कुछ को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं।
और डिफरेंस बढ़ता जाता है, दो रियल नंबर के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है। ओके, अब आपसे क्वेश्चन आता है लार्जेस्ट डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव टर्म्स। यहाँ दो सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस 0.125 है, यहाँ दो सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस 0.25 है, और आपसे पूछा गया लार्जेस्ट डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव टर्म्स। तो दो सक्सेसिव टर्म का लार्जेस्ट डिफरेंस कैसे निकालेंगे? तो लार्जेस्ट डिफरेंस कब से होगा? लास्ट में होगा। मतलब आप फर्स्ट लार्जेस्ट निकालिए, सेकंड लार्जेस्ट निकालिए और उनको क्या कर दीजिए, सबट्रैक्ट कर दीजिए, तो यू विल गेट लार्जेस्ट डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव टर्म्स। तो वो यहाँ हम करके देखते हैं कि इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि दो सक्सेसिव टर्म का लार्जेस्ट डिफरेंस कितना है। तो वी हैव टू फाइंड लार्जेस्ट डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव टर्म। लार्जेस्ट डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे? फर्स्ट लार्जेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट, और उनको सबट्रैक्ट करेंगे, तो दो टर्म्स के बीच लार्जेस्ट डिफरेंस कितना वो आपको मिल जाएगा। अब लार्जेस्ट नंबर कैसे निकालेंगे? तो लार्जेस्ट नंबर के लिए मेंटिसा की सभी ऑल बिट 1। एक्सपोनेंट, तो एक्सपोनेंट की भी ऑल बिट 1 रखेंगे, क्योंकि यहाँ ऐसा नहीं कहा गया कहीं भी कि ऑल एक्सपोनेंट ऑल 1 नहीं हो सकता है। IEEE बोला है तो एक्सपोनेंट ऑल 1 हम नहीं ले सकते थे, तो हमने 7 बिट को 1 लिया था, 8 बिट को 0 लिया था। लेकिन यहाँ एक्सपोनेंट की ऑल बिट 1, क्योंकि आपसे कहीं भी नहीं कहा है कि एक्सपोनेंट ऑल 1 रिप्रेजेंट सम स्पेशल वैल्यू, तो साइन बिट 0, एक्सपोनेंट भी ऑल 1 और मेंटिसा भी ऑल 1, ये हमारा लार्जेस्ट नंबर हो गया। अब ये लार्जेस्ट नंबर है क्या? तो हम इसको निकालते हैं इस फॉर्मेट में। सबसे पहले हम 1.m कंप्यूट करते हैं, तो 1.m इज़ 1.111। पॉइंट को हटाया तो 4 1s इंटू 2 to the power -3, तो व्हाट इज 1.m? 15 इंटू 2 to the power -3। ई कितना है हमारा? ठीक है, तो हमारा लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा? -1 to the power 0 इंटू 1.m। 1.m कितना आ रहा? 15 इंटू 2 to the power -3 इंटू 2 to the power ई कितना है हमारा? 7, तो 7 - 3 इस 15, 7 - 3 कितना हो जाएगा? 4, -3 + 4 इस 2 to the power 1, तो 15 इंटू 2 to the power 1 कितना हो जाएगा? 30। तो लार्जेस्ट नंबर जो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इट इज ये है, और ये क्या है? 30। तो ये 7 बिट फॉर्मेट किस लार्जेस्ट नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है? 30। सेकेंड लार्जेस्ट निकालने के लिए आप एक्सपोनेंट तो वही रहने देंगे, मेंटिसा की लास्ट बिट को क्या कर देंगे? 0। तो अब हम सेकेंड लार्जेस्ट के लिए कंप्यूटेशन करते कि सेकेंड लार्जेस्ट है क्या। तो इट इज 1.m कंप्यूट करते 1.110। अगर इस पॉइंट को हटाया, या 1.11 ही ले लेते हैं ना, क्योंकि बाद वाले 1 का 0 का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है, तो इट इज ठीक है, इट इज 111 इंटू 2 to the power -2 इन बेस 2 इज 7 इंटू 2 to the power -2 इन बेस 10। अब ई कितना है हमारा? 111 इज 7। अब नंबर क्या हो जाएगा हमारा? -1 to the power 0 इंटू 1.m कितना आया? 7 इंटू 2 to the power -2 इंटू ई टू दी पावर, ये कितना है? 7, 7 - 3, 7 - 3 कितना हो गया? 4, 4 - 2 इज 2, तो 2 to the power 2, तो 7 इंटू 4 दैट इज 28। तो सेकेंड लार्जेस्ट नंबर यहाँ कितना आया? 28। फर्स्ट लार्जेस्ट इज 30, सेकेंड लार्जेस्ट इज 28, इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 2। तो यहाँ दो सक्सेसिव टर्म का लार्जेस्ट डिफरेंस कितना आ रहा है? 2। तो कैसे निकालना है लार्जेस्ट डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव टर्म? तो फर्स्ट लार्जेस्ट निकालिए, सेकंड लार्जेस्ट निकालिए और उनका डिफरेंस।
इसी तरह से स्मॉलेस्ट डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव टर्म निकाला है, पूछा गया है, तो फर्स्ट स्मॉलेस्ट निकालिए, सेकंड स्मॉलेस्ट निकालिए और उनका डिफरेंस ले लीजिए। तो अभी हमने डिस्कस किया था हाउ टू फाइंड लार्जेस्ट डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव टर्म, तो उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं। द फॉलोइंग इज अ स्कीम फॉर फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन यूजिंग 16 बिट। इस स्कीम में एस साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ई फॉर एक्सपोनेंट एंड एम फॉर मेंटिसा। 16 बिट का रिप्रेजेंटेशन है, 0 से 8 तक मेंटिसा है, मतलब 9 बिट का क्या हो गया, मेंटिसा। 9 से 14 तक एक्सपोनेंट है, मतलब 6 बिट का क्या हो गया, एक्सपोनेंट, और एक साइन बिट। और आपसे नंबर क्या दिया है, -1 टू द पावर एस, 1 प्लस पॉइंट एम, 1 प्लस पॉइंट एम मतलब मेंटिसा को कैसे स्टोर करना है, नॉर्मलाइज फॉर्म में, और 2 टू द पावर ई -31 मतलब 31 क्या हो गई हमारी बायसिंग वैल्यू। साथ में क्वेश्चन क्या लिख रहा है कि एक्सपोनेंट की सभी बिट 1 नहीं हो सकती, ऑल 6 बिट 1 नहीं हो सकती। ओके, तो ये हमारा नंबर है और आपसे क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द लार्जेस्ट डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव टर्म। तो लार्जेस्ट डिफरेंस निकालना है तो पहले हम फर्स्ट लार्जेस्ट निकालेंगे, देन विल फाइंड सेकंड लार्जेस्ट और फिर उनका डिफरेंस। तो फर्स्ट लार्जेस्ट कैसे निकलेगी, तो फर्स्ट लार्जेस्ट के लिए साइन बिट 0, फिर 6 बिट का एक्सपोनेंट है, लेकिन एक्सपोनेंट की सभी बिट 1 नहीं हो सकती है, तो आपने 6 बिट्स को 5 बिट्स को 1 रखा और 6 बिट को कितना रखा, 0। फिर साइन बिट कितनी, मेंटिसा क्या होगा, साइन 0, एक्सपोनेंट 5 1 एंड 0, और मेंटिसा 9 बिट का ऑल 9 बिट कितनी होगी, 1, ऑल 9 1। तो ये हमारा लार्जेस्ट नंबर हो गया। अब लार्जेस्ट नंबर ये तो हमने इस फॉर्मेट में लिखा है, इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ देखते हैं, तो लार्जेस्ट नंबर क्या आएगा हमारा, -1 टू द पावर 0 प्लस नहीं इंटू 1 पॉइंट एम, 1 प्लस पॉइंट एम मतलब 1 पॉइंट एम, तो 1.1 2 3 4 5 6 7 8 9 वंस इंटू 2 टू द पावर, एक्सपोनेंट कितना है, तो ई की वैल्यू कितनी है, ये बाइनरी में है तो इट इज 62 इन डेसिमल। तो एक्सपोनेंट हमारा कितना, इंटू 2 टू द पावर ई 62 माइनस 31। तो लार्जेस्ट नंबर क्या हो गया, ये पॉइंट हटाया तो कितने वंस हो गए, 10 वंस, और 10 वंस को आप क्या लिखोगे, 2 टू द पावर 10 माइनस 1, तो 2 टू द पावर 10 माइनस 1 इंटू पॉइंट के बाद 9 वंस थे इसलिए 2 टू द पावर -9, ये तो आपका मेंटिसा हो गया। और एक्सपोनेंट कितना हो गया, इन दोनों को डिफरेंस निकाला तो 31। तो लार्जेस्ट नंबर क्या हो गया हमारा, 2 टू द पावर 10 माइनस 1 इंटू 2 टू द पावर 9, 31 में से 9 गया तो 2 टू द पावर 22। तो लार्जेस्ट नंबर 2 टू द पावर 10 माइनस 1 इंटू 2 टू द पावर 22। अब आपको क्या निकालना है, सेकेंड लार्जेस्ट। सेकेंड लार्जेस्ट के लिए एक्सपोनेंट में कोई चेंज नहीं करते, हम सिर्फ किसको चेंज करते हैं, मेंटिसा को। मेंटिसा की लास्ट बिट को 1 से कितना कर दो, 0। तो सेकेंड लार्जेस्ट क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर एस इंटू 1 पॉइंट एम, एम क्या है, 8 वंस 9 बिट 0 इंटू 2 टू द पावर, ये एक्सपोनेंट अभी आपने कंप्यूट किया था कितना आता है, 62, तो 2 टू द पावर 62 माइनस 31। तो ये क्या हो गया, -1 टू द पावर एस कितना, 0। अब ये क्या हो गया, पॉइंट हटाया तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वंस और 10th 0 इंटू 2 टू द पावर -9 इंटू 2 टू द पावर 62 माइनस 31। तो सेकेंड लार्जेस्ट नंबर क्या आ गया, इसको क्या लिखेंगे, 2 की पावर 10 माइनस 2 इंटू 2 टू द पावर -9 इंटू 2 टू द पावर 31। तो सेकेंड लार्जेस्ट क्या आ गया आपका, 2 टू द पावर 10 माइनस 2
इंटू 2 to the power 22। तो फर्स्ट लार्जेस्ट क्या आया 2 to the power 10 minus 1 इंटू 2 to the power 22। सेकेंड लार्जेस्ट क्या आया 2 to the power 10 minus 2 इंटू 2 to the power 22। अब आपसे लार्जेस्ट डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव टर्म पूछा है, तो आप फर्स्ट लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट को क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, फर्स्ट लार्जेस्ट माइनस सेकंड लार्जेस्ट, तो यू विल गेट डिफरेंस, लार्जेस्ट डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव टर्म। तो लार्जेस्ट डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव टर्म क्या होगा, फर्स्ट लार्जेस्ट का डिफरेंस हो सेकंड लार्जेस्ट। फर्स्ट लार्जेस्ट हमारी 2 की पावर 10 माइनस 1 इंटू 2 की पावर 22 है, सेकंड लार्जेस्ट 2 की पावर 10 माइनस 2 इंटू 2 की पावर 22, दोनों का डिफरेंस लिया। तो सबसे पहले तो 2 की पावर 22 तो दोनों में कॉमन आ गया, ये क्या बचा 2 की पावर 10 माइनस 1 माइनस 2 की पावर 10 और माइनस ऑफ माइनस 2 क्या हो जाएगा +2। तो 2 टू द पावर 10 से 2 टू द पावर 10 कैंसल, -1 + 2 इज +1, तो ये कितना आ गया 2 टू द पावर 22। तो इस रिप्रेजेंटेशन में लार्जेस्ट डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव टर्म इज 2 टू द पावर 22। अभी तक हमने IEEE 754 सिंगल प्रिसीजन फॉर्मेट डिस्कस किया है। यूजुअली एग्जाम में उसी पे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन जो हमारा डबल डेटा टाइप होता है जो 8 बाइट या 64 बिट का होता है, उसको स्टोर करने का फॉर्मेट क्या कहलाता है, IEEE 754 डबल प्रिसीजन स्टैंडर्ड है, डबल प्रिसीजन फॉर्मेट। तो वो फॉर्मेट क्या है जस्ट हम देख रहे हैं। 8 बाइट मतलब 64 बिट, 64 बिट में से 1 बिट साइन के लिए, 11 बिट फॉर एक्सपोनेंट और 52 बिट का क्या होता है, मेंटिसा होता है। अगर 11 बिट का एक्सपोनेंट है तो व्हाट इज बायसिंग वैल्यू हियर, यहाँ पे सारी चीज़ें वही है कि मेंटिसा इज स्टोर्ड इन नॉर्मलाइज्ड फॉर्म, एक्सपोनेंट इज स्टोर्ड इन बायस्ड फॉर्मेट। तो नॉर्मलाइज फॉर्म तो सभी को क्लियर है कि बाइनरी पॉइंट को शिफ्ट करना आफ्टर फर्स्ट 1, लेकिन एक्सपोनेंट बायसिंग फॉर्म में है तो व्हाट इज बायसिंग वैल्यू, किससे हम बायसिंग करते हैं। तो बायसिंग वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2 टू द पावर एक्सपोनेंट कितने बिट का है 11 -1 -1 इज 2 टू द पावर 10 -1, 2 टू द पावर 10 इज 1024, 1024 -1 इज 1023। तो यहाँ बायसिंग वैल्यू कितनी होती है 1023। तो ये टू जस्ट क्या ध्यान रखना है, फॉर्मेट ध्यान रखना है क्या है, बिकॉज बहुत बड़ा फॉर्मेट है तो क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है कि हमारा जो मेंटिसा होता है वो लेस देन 23 बिट होता है, तो हम उस मेंटिसा को 23 बिट में स्टोर कर देते हैं। रिमेनिंग 20 अगर 5 बिट या 10 बिट का है तो आप 5 या 10 बिट में मेंटिसा स्टोर करते हो, रिमेनिंग बिट्स में आप क्या स्टोर कर देते हो 0। लेकिन व्हाट इफ़ योर मेंटिसा इज मोर देन 23 बिट, अगर आपका जो मेंटिसा है वो 23 बिट से बड़ा है तो हम उसको कैसे स्टोर करेंगे। तो हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये नंबर जो हमको स्टोर करना बाइनरी नंबर है 1 पॉइंट और पॉइंट के बाद देयर आर 26 बिट्स। तब हाउ टू स्टोर दिस नंबर, क्योंकि हमारा मेंटिसा तो केवल 23 बिट का है तो पॉइंट के बाद वी कैन हैव एट मोस्ट 23 बिट्स और यहाँ हमारे पास कितनी बिट्स है 26 बिट्स। तो कैसे करेंगे, तो देयर आर सम राउंडिंग रूल्स। IEEE का जो डिफ़ॉल्ट राउंडिंग रूल है दैट इज़ राउंड टू नियरेस्ट। ये राउंड टू नियरेस्ट रूल क्या कहता है, तो राउंड टू नियरेस्ट कहता है फर्स्ट रूल, अगर हमारा नॉर्मलाइज मेंटिसा 1 पॉइंट के बाद वाली फर्स्ट बिट को B1, सेकेंड बिट B2, ऐसे B23, B24, B25, B1 से B23 तो हम स्टोर कर सकते हैं, वी कैन नॉट स्टोर B4, B24, B25 क्योंकि हमारा मेंटिसा 23 बिट का ही है। तो फर्स्ट रूल क्या कहता है, अगर B24, B25 इन सब की वैल्यू लेस देन हाफ है तो इनको क्या कर दो, ट्रंकेट कर दो। तो 0.010 है ना, बी यहाँ तक ये 26 बिट का है तो ये तो 23 बिट है, ये 24, 25 और 26 बिट, तो 24, 25 एंड 26 बिट, इट इज़ 0.010। 0.010 इज 0.25 इन डेसिमल। 0.25 है मतलब लेस देन हाफ है ना, हाफ इज 0.5
और 2.5 जो है 5 से 0.5 से लेस है। तो B24 के बाद जो डेटा है, B24 से इंक्लूड करके जो डेटा है उसकी वैल्यू लेस देन हाफ है। तो हमारा फर्स्ट रूल क्या कह रहा है कि इनको ट्रंकेट कर दो। ट्रंकेट कर दो मतलब व्हाट यू विल स्टोर इन मेंटिसा, ये लास्ट 3 बिट को छोड़ के रिमेनिंग जो ये 23 बिट है आप मेंटिसा में एज इट इज़ स्टोर कर देंगे। तो एडिशनल बिट्स का मैग्नीट्यूड अगर लेस देन हाफ है तो सिंपली ट्रंकेट देम, ये फर्स्ट रूल कह रहा है। लेकिन सपोज व्हाट इफ ये बिट 0 की जगह 1 होती, अगर 1 होती ये बिट तो 0.110, 0.110 का बाइनरी कितना होगा 1/2 + 1/4, 1/2 इज 0.5, 1/4 इज 0.25, तो इट इज़ 0.75। तो 0.110 का बाइनरी 0.75, 0.75 क्या हो गया ग्रेटर देन हाफ। तो ये जो एक्स्ट्रा बिट्स हैं अगर इनकी वैल्यू हाफ से ज़्यादा हो रही है तो क्या करें, ऐड 1 टू B23। B23 मतलब ये तो हमारी एडिशनल बिट्स हैं, ये हमारा B23 है। तो हमारा नंबर क्या है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1। ये B23 है। इस B23 में 1 ऐड कर दिया, तो B23 में 1 ऐड किया तो 1 + 1 0, कैरी 1, 0 + 1 1, फिर 1। रिमेनिंग मेंटिसा में कोई चेंज नहीं आएगा। तो आप मेंटिसा में 23 बिट के मेंटिसा में यू विल स्टोर दिस वैल्यू। तो फर्स्ट रूल क्या कह रहा है, लेस देन हाफ है तो ट्रंकेट कर दो, ग्रेटर देन हाफ है तो ऐड 1 टू B23। थर्ड रूल क्या कह रहा है, तो B23 में 1 ऐड करने के बाद ये आया और दिस वैल्यू वी विल स्टोर इन मेंटिसा। थर्ड रूल क्या कह रहा है कि अगर वो ग्रेटर देन हाफ भी नहीं और लेस देन हाफ भी नहीं है, एग्जैक्टली हाफ है। एग्जैक्टली हाफ कैसे हो सकता है, तो इट इज़ 100, एग्जैक्टली हाफ। तो क्या चेक करो B23 क्या 1 है, यस। तो B23 अगर 1 है तो इसमें 1 ऐड करके जो मेंटिसा मिलेगा वो आप स्टोर करेंगे, और B23 अगर 0 है तो सिंपली ट्रंकेट द एडिशनल बिट। ठीक है, तो ये हमारे राउंड टू नियरेस्ट रूल है। तो तीनों रूल में एक बार फिर से रिकॉल करूँगी। अगर रिमेनिंग बिट्स का मैग्नीट्यूड या वैल्यू लेस देन हाफ है तो उनको ट्रंकेट कर दो, ग्रेटर देन हाफ है तो ऐड 1 टू B23, और इक्वल टू हाफ है तो B23 की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। B23 1 है तो इसमें 1 ऐड करो, B23 0 है तो सिंपली इनको ट्रंकेट कर दो। तो दिस आर द राउंडिंग रूल्स ऑफ IEEE, डिफ़ॉल्ट राउंडिंग रूल, राउंड टू नियरेस्ट। तो अभी जो हमने डिस्कस किया है राउंडिंग के रूल्स, उसके बेसिस पर हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एग्जैक्टली इन IEEE सिंगल प्रिसीजन फॉर्मेट। इनमें से किस नंबर को एग्जैक्टली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली रिप्रेजेंट कर सकते हैं मतलब जहां हमको स्टोर करने के लिए किसी तरह की राउंडिंग नहीं करनी पड़ी हो। राउंडिंग कब करनी पड़ रही, जब हमारा नॉर्मलाइज मेंटिसा जो हम स्टोर करते हैं वो 23 है ना, पॉइंट के बाद वाला जो मेंटिसा की वैल्यू है इट इज़ मोर देन 23 बिट, तो हम एग्जैक्टली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, अदरवाइज हम एग्जैक्टली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जैसे हमारा फर्स्ट नंबर है 6.25, 6.25 का बाइनरी क्या होगा, 6 इज 110, 0.25 इज 0, 1, ये इसका बाइनरी है। अब इसको नॉर्मलाइज करेंगे तो भी हमारा मेंटिसा कितना हो जाएगा, केवल 4 बिट का है ना, पॉइंट के बाद वाला मेंटिसा 4 बिट का है और आपको स्टोर करने के लिए 23 बिट है, तो आपको कहीं राउंडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो दिस नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एग्जैक्टली बिकॉज इसका मेंटिसा लेस देन 20, पॉइंट के बाद वाला मेंटिसा, नॉट एग्जैक्टली, पॉइंट के बाद वाला मेंटिसा लेस देन 23 बिट है। अब 12.75 देखते हैं। 12 का बाइनरी 1100, 0.75 का बाइनरी 11। ऑब्वियसली यहाँ भी
पॉइंट के बाद जो मेंटिसा आएगा 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 बिट का आएगा, तो इसको भी हम एग्जैक्टली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कब तक एग्जैक्टली रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नॉर्मलाइजेशन के बाद जो पॉइंट के बाद मेंटिसा हो, इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 23 बिट। तो ये भी एग्जैक्टली रिप्रेजेंट हो सकता है, इट कैन ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एग्जैक्टली। अब 0.629 लेते हैं हम। तो अगर हम 0.629 को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो इट इज़ 1.258। अब 0.258 इंटू 2 इज 0.516। 0.516 इंटू 2 इज 1.032। 0.032 इंटू 2 इज 0.064। अब 0.064 इंटू 2 इज 0.128. 0.128 into 2 is 0.256. 0.256 into 2 is 0.512. फिर 0.512 into 2 is 1.024. फिर 0.024 into 2 is 0.048. तो 0.629 का बाइनरी कन्वर्जन आप करते जाएंगे, यू विल नेवर गेट 1.0। 23 बिट से ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन आपको 1.0 ना कभी टर्मिनेट ही नहीं होगा। तो 0.629 को आप एग्जैक्टली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, अप्रॉक्सीमेशन है ना। 23 बिट स्टोर कर पाएंगे, रिमेनिंग बिट्स आप स्टोर नहीं कर पाएंगे। तो 0.629 कैसे रिप्रेजेंट होगा? अप्रॉक्सीमेटली। तो दिस टू नंबर्स आर कैन बी रिप्रेजेंटेड एग्जैक्टली एंड दिस नंबर इज रिप्रेजेंटेड अप्रॉक्सीमेटली। तो अप्रॉक्सीमेटली कौन सा नंबर स्टोर होगा? तो जिसका मेंटिसा, नॉर्मलाइज मेंटिसा 24 बिट से, मतलब 1 पॉइंट के पहले 1 और पॉइंट के बाद मोर देन 23 बिट्स है। तो नॉर्मलाइज मेंटिसा अगर उससे ज़्यादा है तो वो नंबर अप्रॉक्सीमेटली रिप्रेजेंट होगा और रिमेनिंग नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एग्जैक्टली।